हम लोग बात कर रहे थे आपका संपत्ति चिन्हों के बारे में। तो हमने आपसे कहा था एक चीज है ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह, और एक चीज है संपत्ति चिन्ह। तो हमने कहा था कि व्यापार चिन्ह का संबंध उत्पादित वस्तु के गुण से होता है या उत्पादक से उसका संबंध होता है, जबकि संपत्ति चिन्ह का संबंध उत्पादित वस्तु के गुण से या उसके उत्पादक से नहीं होता। संपत्ति चिन्ह का सीधा संबंध संपत्ति के स्वामी से होता है। जैसे ISI मार्क है, ये लोक सेवकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला ऐसा चिन्ह है जो वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है और वो पर्टिकुलर लोक सेवकों द्वारा इस्तेमाल होता है। ISI मार्क आप नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक ISI मार्क आपको मिले ना तब तक आप नहीं लगा सकते। आप देखेंगे लिप्टन टाइगर, तो उस पर एक ट्रेडमार्क बना हुआ, एक आदमी चाय पी रहा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, शेर बना हुआ है, वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे थम्स अप की बोतल, पेप्सी, उन सब पर एक पर्टिकुलर डिजाइन के साथ एक चीज बनी हुई है, वो ट्रेडमार्क है। वो सूचना दे रहा है मैन्युफैक्चरर के संबंध में या उत्पादित वस्तु के गुण उसके संबंध में। और फिर अगर कोई उस माल को खरीद लेता है, उस माल को खरीदने के बाद अपने स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए उस पर कोई चिन्ह लगाता है, तो फिर उसको हम संपत्ति चिन्ह कहते हैं और उसका संबंध स्वामित्व से होता है। हमने देखा, हमने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि बहुत से लोग अपनी दुकान के स्लिप छपवा लेते हैं, वो उन्होंने कपड़ों पर टैग कर दिया। कपड़ा मफतलाल का है या रिलायंस का है या रेमंड्स का है, और उस पर उन्होंने अपने स्वामित्व को प्रदर्शित करने वाला एक चिन्ह लगा रखा है, तो वो संपत्ति चिन्ह है। तो वर्तमान में जो व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क से संबंधित कानून है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं आप। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट तो ना कहें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां मसला संपत्ति चिन्हों का है। ठीक है, तो वे चिन्ह जो संपत्ति पर स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए लगाए जाते हैं, उनके संबंध में यहां यह कह रहा है कि वह चिन्ह जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहलाता है। उन्होंने बिल्कुल वही बात स्पष्ट कर दी कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर, इमूवेबल पर नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगा हुआ ऐसा चिन्ह जो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है, जिसका कोई संबंध गुण वस्तु के या मूल्य से, गुण या उत्पादक से नहीं है, उसे हम संपत्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और उसके संबंध में सबसेक्शन 2 में वो कह रहा है कि जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें जंगम संपत्ति या माल रखा है ऐसी रीति से चिन्हित करता है, या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिस पर कोई चिन्ह है ऐसी रीति से उपयोग में लाता है जो इसलिए युक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है या कहा जाता है। आपको मालूम है कि इसमें रखा हुआ माल अमुक व्यक्ति का है, ठीक है, या आपको यह मालूम है कि अमुक व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई बात मालूम है, तो यह तो आपको मालूम ही है कि इस पर्टिकुलर पात्र या पेटी में रखा हुआ माल या जो जंगम संपत्ति है उसका स्वामी कौन है। ठीक है, या तो आप जानते हैं या आप ये जानते हैं कि कम से कम हम जिसे बताने जा रहे हैं वो नहीं है, इतना तो आपको मालूम ही है।
जिसका वो माल है उसने कोई संपत्ति चिन्ह लगा रखा है, उसने लिख रखा है कि राम जी ज्वेलर्स की पट्टी है, ठीक है, उस पे, और उसके अंदर सोने के गहने रखे, जो किससे खरीदेंगे? तनिष्क से, ठीक है, तनिष्क से खरीदेंगे, और तनिष्क का अपना ट्रेडमार्क है, ठीक है, लेकिन वहां से गहने खरीद कर किसी ने उस पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए कोई चिन्ह लगाया है, और आप उसको ये जानते हुए कि इस पेटी में रखा हुआ माल किसी अन्य व्यक्ति का है, भले उस अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं कि इसमें रखा हुआ माल मेरा नहीं, या हम जिसका प्रदर्शित करने जा रहे हैं उसका भी नहीं है, ठीक है ना, भले ही किसका है ये आप जानते हैं या नहीं, जिसका है उसने कोई संपत्ति चिन्ह लगा रखा है, आप उस संपत्ति चिन्ह को इसलिए परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए उसे हटा रहे हैं कि ताकि यह विश्वास किया जाए कि वह संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल किसी अन्य व्यक्ति का उसका नहीं है, जिसका, ठीक है, होना आप जानते हैं उसका नहीं है, यह विश्वास कारित हो तो आप मिथ्या संपत्ति चिन्ह का, क्योंकि आप लगा रहे हैं ना उस पर कोई चिन्ह या मिटा रहे हैं, तो आप मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, यह कहा जाता है। कहता जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। आपने मिथ्या संपत्ति चिन्ह, यानी जो संपत्ति चिन्ह लगा था उसे हटाया या उसमें कुछ जोड़ा या उसमें कुछ घटाया, तो भी माना तो यही जाएगा कि आपने मिथ्या संपत्ति चिन्ह लगाया है, ठीक है। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि डकैत आ रहे थे, और डकैतों को यह मालूम था कि अमुक व्यक्ति के स्वामित्व के जो संपत्तियां हैं उन पर अमुक चिन्ह लगे हुए हैं, और वे ही कीमती, वे उन्हीं को लूटना चाहते थे। तो जैसे अली बाबा 40 चोर में मर्जीना ने क्या किया था कि सभी पर वैसे ही चिन्ह बना दिए थे, ऐसे आपने बना दिया, ठीक है। तो आपने मिथ्या संपत्ति, कपट करने के, नो डाउट मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया, बट कपट करने के आशय से किया, ऐसा कहां है? लेकिन ये जो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का आपने उपयोग किया, ये क्यों किया, ये तो बेहतर आप ही को मालूम है, क्योंकि ये विशेष तथ्य है, ये तो मर्जीना को ही मालूम था कि स्थिति है, इसलिए क्योंकि डकैतों ने, जो 40 चोर थे, उन्होंने उसके मालिक के घर पर एक चिन्ह बना दिया था ताकि रात में वो घर पहचाना जा सके। मर्जीना ने उस लोकेलिटी के सभी घरों पर वो चिन्ह बना दिया। तो ये तो मर्जीना को ही मालूम था कि कैसे उसने बात सुन ली है डकैतों की और क्यों उसने ऐसा किया, तो वो तो आप ही को साबित करना पड़ेगा। इसीलिए वो लिख रहा है कि जब तक ये साबित न कर दे कि कपट करने के आशय के बिना उसने कोई काम किया है, तब तक 1 साल का जुर्माना और सारी चीजें रहेंगी, ठीक है ना। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, इससे दंडित वो किया जाएगा। और कपट साबित कर देता है कि कपट करने के आशय के बिना हमने संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया, तब तो कोई बात ही नहीं बची, तब तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। फिर कहता है क्षति करने के, कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा है, ऊपर लगा रहा है, बिगाड़ना नीचे है, ठीक है। कह रहा है कि जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों दंडित किया जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है, आदतन बिगाड़ते रहते हैं संपत्ति चिन्ह। संपत्ति चिन्ह क्या, वो तो कोई भी चीज बिगाड़ते हैं। तो आदतन अगर आपने ऐसा किया तो भी एक आरोप तो आप पर हो ही सकता है कि आप ये जानते थे कि इससे किसी को क्षति हो सकती है, आपके पास ये विश्वास करने का कारण था। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमें ये विश्वास करने का कारण उपलब्ध नहीं था, ठीक है, या आप ये साबित कर सकते हैं कि हमने अनजाने में ही संपत्ति चिन्ह बिगाड़ दिया, तो फिर कोई बात नहीं। अदरवाइज क्षति कारित करने के आशय से या ये विश्वास करते हुए
कि किसी को क्षति हो सकती है, आप संपत्ति चिन्ह बिगाड़ने आदि की कोशिश करेंगे या उसको कुछ जोड़ेंगे तो 2 साल का जुर्माना। ये सारी चीजें आ गई। फिर कह संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अब आप फर्जी संपत्ति चिन्ह बना रहे हैं, कूटकरण वही स्थिति आएगी। कूटकरण एक बार परिभाषित है तो उसका अर्थ वही लिया जाएगा। यदि लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से, किसी दावे या हक का समर्थन करने के लिए, या कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति अभियुक्त संविदा में प्रवेश करे, ठीक है, या फिर कोई अपने से संपत्ति को अलग करे या कपट करे या कपट किया जा सके, इन आशयों से अगर आप क्या करेंगे, किसी संपत्ति चिन्ह का जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो कूटकरण करेगा, ठीक है ना। आपको मालूम है कि अमुक व्यक्ति अमुक संपत्ति चिन्ह उपयोग में लाता है, आपको मालूम है, और आपने उसे क्षतिकारित करने के आशय से, या कोई व्यक्ति आपसे वो माल खरीदने को राजी हो जाए, क्योंकि लोग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उत्पादित माल या विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व वाला माल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उस माल का स्वामित्व जिसके पास है उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि लोग खरीदना चाहते हैं। तो आपने ये जानते हुए कि किसी व्यक्ति को या लोग को हम क्षतिकारित करें या किसी अन्य को उत्प्रेरित कर दें कि वो विक्रय की संविदा में प्रवेश करे या अपनी संपत्ति को विलग करे, नहीं पैसे दे हमें उस माल के बदले में, ये आशय रखते हुए किसी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है संपत्ति चिन्ह, इसको कूटकृत किया तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आगे सबसेक्शन 2 में कह रहा है, जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता है या किसी ऐसे चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह संपत्ति किसी विशिष्ट पॉलिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा। या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा। हमने अभी चर्चा की थी ISI मार्क की, वो लोक सेवकों द्वारा उपयोग किया जाता है, या जिन चीजों पर टैक्स लग चुका होता है, यानी टैक्स दिया जा चुका है, उन पर कोई लोक सेवक कोई चिन्ह लगा रहा है ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि यह टैक्स पेड है चीज, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि, इसको निश्चित करने के लिए लोक सेवक कोई चिन्ह का उपयोग कर रहा है, आप उसका कूटकरण कर रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं, या आपके पास बना बनाया कूटकृत चिन्ह आ गया, आपको मालूम है कूटकृत है, और उसे लोक सेवक द्वारा उपयोग किए जाने वाले संपत्ति चिन्ह की जगह पर लगा रहे हैं, तो आप 343 सबसेक्शन 2 इसमें वर्णित अपराध कर रहे हैं, और ये गुरुतर किस्म का अपराध पिछले सेक्शन की अपेक्षा है, इसलिए उसने कहा 3 साल की सजा, इससे आप दंडित किए जाएंगे और जुर्माने इससे भी दंडित होंगे, ठीक है। फिर कहता है संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा, तो बिल्कुल ठीक पहले जैसी धाराओं जैसी बात है कि आप संपत्ति चिन्ह इसे बनाने के लिए कोई उपकरण, ठीक है, इसे अपने कब्जे में रखना, क्योंकि हाथों से तो बन नहीं जाएगा संपत्ति चिन्ह, आखिर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण ये तो उपयोग किया ही जाएगा जिसके माध्यम से संपत्ति चिन्ह बनाया जाएगा। तो वही वो कह रहा है, जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, कोई पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा, चाहे आप बना रहे उपकरण या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखेगा। आप जान रहे हैं कि यह माल अमुक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन यह आप प्रदर्शित कर सके कि अमुक व्यक्ति का है, इसके लिए किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में बनाए हुए हैं। वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बदले 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से
दंडित किया जाएगा। अब वो व्यक्ति जो अगर न हो तो कूटकृत संपत्ति चिन्ह कोई बनाएगा ही नहीं। जैसे हम कह रहे हैं ना कि चोरी का माल खरीदने वाले ना हो तो चोरी होनी बंद हो जाए, क्योंकि अगर चोरी का माल सब खरीदने से इनकार कर दें, भले ही वो कितना भी कीमती हो, तो धोखाधड़ी गया जब बिक ही नहीं रहा। ठीक है, जिसकी रीसेल वैल्यू नहीं तो चीज तो धोखाधड़ी की है। एक सज्जन एक बार ऐसे हम तो कह रहे थे कि हमारा मकान 2 करोड़ का, हमने कभी बेचोगे? बोले बेचेंगे तो कभी नहीं। तो हमने कहा कि बोले भगवान न करे ऐसी स्थिति आए कि हमें कभी बेचना पड़े वैसे हमारा। तो हमने कहा फिर मकान की कोई कीमत ही नहीं है तुम्हारे, जब बेचना ही नहीं कभी तो कहां से 2 करोड़ का? बेचना हो तो 2 करोड़ का है। तो ऐसे ही अगर रीसेल वैल्यू किसी चीज की नहीं है, चुराई गई संपत्ति खरीदने वाला कोई नहीं, तो वो कुछ भी हो, हीरा हो, सोना हो, कुछ भी हो, उसका मतलब क्या है? तो वही बात यहां है। इसीलिए आप देखते हैं दंड विधियों में चुराई गई संपत्ति को खरीदने वाले, उनमें व्यापार करने वाले, उन्हें रखने वाले सब दंडित होते हैं। तो वही बात यहां उसने कही, उसने कहा कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। आपको मालूम है कि कूटकृत संपत्ति से चिन्हित माल है और फिर भी उसे बेच रहे हो बैठे, तो आप एक विशेष किस्म के अबेटर हो। विशेष किस्म का अबेटर इसलिए कहा क्योंकि अबेटर वो है जो काम किए जाने के पहले उस काम का किया जाना उकसाएगा। और जो कूटकृत संपत्ति चिन्ह आप से चिन्हित माल आप बेच रहे हो, इसका मतलब संपत्ति के कूटकरण या कूटकृत संपत्ति के चिन्ह के उपयोग के लिए आपने नहीं उकसाया है, इसलिए आप परंपरागत रूप से अबेटर नहीं कहे जा सकते, और ना ही कूटकरण के लिए आपने कोई षड्यंत्र किया था जिसके अनुसरण में कोई कार्यालोप घटित हुआ होता। तो आप पूर्व की धारा कितना 107 सबसेक्शन 2 और वर्तमान में 61 ही तो है, 61 है, कितनी है? नहीं, 45, 44, 45 वहां होगी दुष्प्रेरणा के लिए। ठीक है, 45। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 45 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत दोषी हो जाओ, ऐसा भी नहीं। और न कूटकरण में आपने सहयोग किया तो वो तो परंपरागत रूप से आप अबेटर नहीं हो सकते, लेकिन एक विशेष अर्थों में आप अबेटर ही हो। इसीलिए हमने कहा कि विशेष प्रकार के आप अबेटर हो, क्योंकि अगर आप न हो तो परंपरागत अर्थों में भले ही अबेटमेंट हुआ हो न हुआ हो, लेकिन यह अपराध होना बंद हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई क्यों कूटकृत संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा। तो कहता है जो कोई बंद हो जाएगा, यह कम से कम हो ही जाएगा। तो कहता है जो कोई किसी माल या चीजों को स्वयं उन पर किसी ऐसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर जिसमें ऐसा माल रखा हो कोई कूटकृत संपत्ति चिन्ह लगा हुआ या छपा होते हुए बेचेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि इस धारा के विरुद्ध अपराध न करने की सब युक्त पूर्वावधानी बरतते हुए चिन्ह के असलीपन के संबंध में संदेह करने के लिए उसके पास कोई कारण अभिकथित अपराध करते समय नहीं था। या तो आप ये साबित करो कि कूटकृत संपत्ति चिन्ह है इस पर, मान लिया हमने, हम इसे बेच भी रहे थे, लेकिन मेरे पास ये संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि संपत्ति पर कूटकृत संपत्ति चिन्ह है। अर्थात भाई हम कोलगेट का पेस्ट लेना चाहते हैं, कहां से लेंगे? अधिकृत शोरूम से। और कहां से लेंगे? ठीक है, हमने प्यूमा के जूते खरीदे, कहां से लेंगे? ऑथोराइज डीलर से ही तो लेंगे, जो ऑथोराइज शोरूम है, अधिकृत शोरूम है, वहां से हमने लिए। उनने नकली प्यूमा दे दिए हमें दिए। ठीक है, क्या कर लेंगे हम उनका? ठीक है, अब जिसने हमें दिए, हम तो ये कह रहे हैं उसने दिए, अब वो अधिकृत जो प्यूमा का, ठीक है, C&F या बड़ा कारोबारी या बड़ा एजेंट है, उससे लेके आए, तो उसकी गलती क्या है?
ठीक है, उसके पास ये संदेह करने का कारण कैसे हो सकता है कि जो प्यूमा का अधिकृत डीलर है वही फर्जी बेच रहा है। लेकिन यह साबित करने का भार उसी पर होगा। ठीक है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाता कि उसके पास कूटकृत संपत्ति चिन्ह का उपयोग किए हुए माल को अभिदर्शित करते समय या बेचते समय यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उस पर कूटकृत संपत्ति चिन्ह है, तो ही वो बच पाएगा, अदरवाइज सजा पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये विशेष तथ्य आपको ही साबित करना पड़ेगा। तथा अभियोजक या उसकी ओर से मांग किए जाने पर उसने उन व्यक्तियों के विषय में जिसने उसे ऐसा माल या चीजें अभी प्राप्त की थी सब जानकारी दे दी थी जो उसकी शक्ति में थी। भाई ठीक है, आप बताइए, तो आप बता ही नहीं रहे आपने कहां से खरीदी, तो पूछा जाएगा। उसे यह भी साबित करना पड़ेगा ऊपर वाली बात साबित करते समय। और वास्तव में अगर देखें, ठीक से देखें, तो जो खाखंड में लिखा वो काखंड का ही भाग है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था, तो आप बताइए तो कहां से खरीदा आपने। ठीक है, उसकी जानकारी तो अभियोजक और इन्वेस्टिगेटर को दीजिए, तो ये भी अगर आप दे देंगे तब ठीक है, अथवा अन्यथा उसने निर्दोषता पूर्वक कार्य किया था कि बाकी उसने ना तो सस्ते, जैसे प्यूमा जूता तो महंगा है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड जूता मिलता है 5,000 का, तुम 500 रुपए में बेच रहे, क्या माना जाए भाई, इसका मतलब ही तुम ठीक है, या और मतलब उसने निर्दोषिता पूर्वक कार्य किया है, यह भी उसे साबित करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी बात साबित नहीं हुई, एक भी नहीं साबित हुई, ठीक है, तो क्या होगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब कहता है किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है, जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर जिसमें माल रखा हुआ है ऐसी रीति से ऐसा कोई मिथ्या चिन्ह बनाएगा जो इसलिए युक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास कारित हो कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वाकई कपट करने के आशय के बिना किया है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से। ठीक है ना, वहां क्या किया था कि आप किस डेट को उत्पादन हुआ आदि आदि दर्शित करने के प्रयोजन से लोक सेवकों के द्वारा उपयोग में आने वाला संपत्ति चिन्ह बना रहे थे। यहां लोक सेवकों द्वारा उपयोग में आने वाला संपत्ति चिन्ह नहीं बना रहे, कोई संपत्ति चिन्ह इस आशय से बना रहे हैं, ठीक है, कि लोक सेवकों को यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें अमुक प्रकार का माल है। जैसे क्या है, मानिए जीएसटी बीड़ी पर ज्यादा लग रही है, शराब पर ज्यादा लग रही है, आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं। अब कार्टून में है तो जीएसटी, वो है तो शराब या बीड़ी, आपने लिख दिया इस पर लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ठीक है ना, जब मास स्केल पर कोई चेक करता है लोक सेवक, अब 1 लाख डिब्बे लगे हैं, कहीं से कोई देखे अंदर तो संपत्ति चिन्ह देखकर अंदाजा लगाता है कि शराब की डिब्बे पे ये संपत्ति चिन्ह होता है, बीड़ी के डिब्बे पे ये, लाइफ सेविंग ड्रग पर ये है, तो इनफैक्ट उसमें शराब या बीड़ी जिसमें जीएसटी बहुत ज्यादा है। जो प्रॉपर्टी ठीक है इंडिकेशन, जो संपत्ति चिन्ह आपने उपयोग कर लिया वो क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग का। तो जब लाइफ सेविंग ड्रग का वो है तो लोक सेवक को के साथ तो कपट कर रहे हैं आप उसे ये विश्वास कारित करा रहे हैं कि इसमें वो माल है जो उसमें वास्तव में नहीं है। ठीक है ना, या जो माल उसमें हो, ठीक है, उसमें है, वो आप प्रदर्शित नहीं कर रहे। इन दोनों बातों में से कोई बात कह लीजिए, बात तो वही रहती है। तो ऐसा करने के लिए अगर आप मिथ्या संपत्ति चिन्ह लगाएंगे तो फिर 3 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। अब कह रहा है सबसेक्शन 2 में कि उपधारा 1 द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा
ठीक है, जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह कार्य कपट करने के आशिक बिना किया गया है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उपधारा 1 के अधीन अपराध किया है। ठीक है, कह रहा है कि उपधारा 1 के द्वारा प्रसिद्ध किसी प्रकार से whoever makes use of any false mark in any manner prohibited under subsection 1 shall unless he proves, अच्छा, लोक सेवक को धोखा नहीं देना चाहते, अन्य किसी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर आप इस प्रकार के संपत्ति चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं कि उससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि वो माल जो किसी पात्र या पेटी में है उस तो भिन्न प्रकार का माल होना प्रदर्शित हो रहा है, तो मामला सबसेक्शन 2 में आएगा। लोक सेवक को धोखा देना चाहते हैं सबसेक्शन 1 में, अन्य कोई उद्देश्य के लिए आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो मामला सबसेक्शन 2 में, और तब आपको सजा कितनी मिलेगी? उतनी ही मिलेगी, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उपधारा 1 के अधीन अपराध किया, उतनी ही मिलेगी। ठीक है ना, जितनी ऊपर मिलेगी। तो यह आपका मिथ्या संपत्ति चिन्हों के बारे में हो गया। ये कभी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, आपकी किस्मत खराब हो तो पूछ लिया जाए, लेकिन हमने सिर्फ वही बात की सब फल खाए धतूरे क्यों छोड़, ठीक है, छोड़ दिए जाए, वो भी खा लिए जाए, इस भाव से इसे बता दिया। अब इसमें केवल एक चैप्टर बचा है, ठीक है, जो हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। शेष बात हम लोग कल करेंगे। देखें।